सामने हो मंजिल तो कभी रास्ते मत छोड़ना, जो भी मन में हो वो सपने मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगे मुश्किलें यारो, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना, जमीन मत छोड़ना। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी कार्तिक कार्तिक अभिनंदन करता हूँ सर 91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में सेक्शन जी सीख रहे थे, इस क्लास में सेक्शन एच सीखने के लिए मिलेगा। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको बतलाएंगे बेसिक मेथड से किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके बाद बतलाएंगे कि आपको एग्जाम हॉल में किस तरीके से बनाना है, सबसे शॉर्ट, सबसे फास्ट, सबसे इजी मेथड से। तो प्यारे साथियों, बिना देर के क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो सेक्शन एच में देखिए, सेक्शन एच में सीखने के लिए मिलेगा कि एक पद को परिवर्तित कर तुलना करने पर आधारित प्रश्न, यानी कि प्रत्येक पद को परिवर्तित करना है, उसके बाद तुलना करने पर आधारित प्रश्न, तुलना करके आंसर लाना है, जो भी आंसर आ जाए आपका। तो प्यारे साथियों, क्लास को करते स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है एक वर्ष पूर्व ए बी तथा सी के वेतन में 4:3:2 का अनुपात रेशियो दिया गया है। यानी कि यहाँ पे देखिए पहले लिख रहे 1 ईयर्स पहले, ठीक है। तो एक वर्ष पूर्व दिया गया है ए बी सी, यानी A:B:C का रेशियो दे दिया गया है 4:3:2। ये आपका एक वर्ष पूर्व है, ठीक है। एक वर्ष लिख देते पूर्व, एक वर्ष पूर्व यह रेशियो आपको दिया गया। देखिए ये पहले जो है ना प्यारे साथ, तो पहले ये होगा निश्चित राशि, कहने का मतलब कि 400, 500, 300 जो भी हो सकता है, फिर 400 होगा, 300 होगा, 200 होगा, काट छाट करके इसको जो कि रेशियो में दे दिया गया। क्लियर है। आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है पिछले वर्ष तथा इस वर्ष इनके व्यक्तिगत वेतन का, पिछले वर्ष और इस वर्ष, पिछले वर्ष यानी पहले, पूर्व वाला बोल रहा है तो यहाँ पे लिख देते, ठीक है। ये पूर्व, पिछले वर्ष और इस वर्ष यानी अभी, अभी यानी बाद हो गया तो यहाँ पे बाद लिख देते। पिछले वर्ष और बाद वाला का रेशियो दिया गया, तो यहाँ पे लिख देते रेशियो क्या क्या दिया गया। रेशियो दिया गया आपका 4:5, फिर दिया गया 3:4, फिर है 3:2, इस प्रकार से दिया गया है। अब कहता है यदि वर्तमान में ए तथा सी के वेतन में 6600 रुपये का अंतर हो, वर्तमान में 6600 रुपये का अंतर हो, तो बताइए कि वर्तमान में बी तथा सी के वेतन का योगफल क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए पहले बेसिक मेथड से बनाते हैं। सबसे पहले ये एक वर्ष पूर्व दिया गया, ठीक है। तो एक वर्ष पूर्व दिया गया ए बी सी का रेशियो दिया गया 4:3:2। अब देखिए यहाँ पे बेसिक मेथड से यदि बनाते हैं तो सबसे पहले मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं, निश्चित बना देते हैं कि 4x, ये 3x, ये 2x, यानी कि x मान लिए। तो ये अब रेशियो रहा नहीं, ये अब निश्चित राशि बन गया। क्लियर। अब जब ये निश्चित राशि बन गया तो कब का, एक वर्ष पूर्व का बना। तो चलिए यहाँ पे हल करने का प्रयास करते हैं। एक वर्ष पूर्व में यहाँ पे दिया है 4x राशि हो गया, निश्चित राशि 4x हो गया पूर्व का। अब बाद का निश्चित राशि क्या दिया गया, नहीं प्रेजेंट में क्या दिया गया है पता ही नहीं है। ये प्रेजेंट में ये आपका जो है कि पूर्व है, ठीक है, पास्ट है, पास्ट यानी माइनस से दिखा दिए, और ये पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट है। एक वर्ष पूर्व वाला दे दिया गया कि 4x, और ये बाद वाला दिया गया नहीं, तो उसको मान लेते हैं ना कि ये होगा पी यानी प्रेजेंट ए में, ठीक है। ए में मान लेते पी ए हो गया, ये बाद वाला रेशियो है, यानी कि ये दिया गया नहीं है, तो हम मान लिए कि पी ए होगा, पी से प्रेजेंट ए से यानी ए में, ठीक है। पी से प्रेजेंट ए से यानी ए के लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया पूर्व, ये हो गया बाद, ये हो गया पूर्व, ये हो गया बाद। रेशियो के अनुसार से देखिए पूर्व दिया गया कितना, चलिए इसको मिटाते हैं। पूर्व कितना दिया गया 4, यहाँ पूर्व कितना दिया गया 4। देखिए रेशियो को है तो बटे में लिख सकते हैं 4/5, 4 ऊपर बटा 5 नीचे। पूर्व में दिया गया 4, बाद में दिया गया 5, तो बोले पूर्व में दिया गया 4, बाद में दिया गया 5। यहाँ पे निश्चित जब बनाए तो पता चला कि पूर्व में दिया गया 4x, अब बाद में कुछ नहीं दिया गया तो उसको मान लिए क्या, पी ए मान लिए, ए में तो ए पी ए मान लिए। अब देखिए कह सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर है, कह सकते हैं, क्योंकि रेशियो के अनुसार से पूर्व में 4, बाद में 5। यहाँ पे देखे तो पूर्व, यहाँ पे जब देखे पूर्व में तो 4x और बाद वाला दिया गया ही नहीं था, तो बाद वाला इसको मान लिए, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। बराबर होगा तो क्रॉस मल्टीप्लायर गुना खींचिएगा, तो बोलिएगा 4 गुना पी ए, तो वो हो जाएगा 4PA, फिर 5 गुना 4, 4 5 20x हो जाएगा। फिर देखिए ये 4 कहाँ चल जाएगा, ये 4 आपका चल जाएगा किसमें,
भाग में चल जाएगा, तो आप यहाँ से कटा भी सकते हैं, 4 पंचे 20 यानी कि 5x हो गया। ये प्रेजेंट में निकल गया 5x निकल गया, किसका, a का निकल गया। क्लियर। उसी प्रकार से b का निकालना है, तो बोलिए b, देखिए ये जो b है ये एक बस पहले दिया गया 3x, अब बाद में क्या दिया गया पता नहीं है, तो उसको मान लेते हैं pb होगा, b के लिए तो यह pb मान लिए। अब यहाँ पे देखिए रेशियो के अनुसार से बुक में आपको दिया गया है कि ये पूर्व जो है कि 3 है, पूर्व 3 है और बाद क्या है 4 है, बाद क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर, क्यों, क्योंकि यहाँ भी एक बस पूर्व है और बाद वाला रेशियो कुछ नहीं है, तो पता नहीं था, तो इसको मान लिया पी भी होगा। यहाँ पे दिया गया रेशियो में कि पूर्व में 3 और बाद में 4 दिया गया, तो यहाँ पे 4 लिख दिए, तो ये आपका जो है आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लायर गुना कीजिए तो 4 तिया 12x हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुना पीबी तो हो जाएगा 3pb। चलिए लिख ही देते हैं, 3pb इज इक्वल टू 4 गुना 3 तो 12x। अब इसको कटाइए, 3 चौके 12, बोले pb इज इक्वल टू हो जाएगा 4x। ये आपका निकल गया प्रेजेंट, ये प्रेजेंट b के लिए निकल गया 4x। उसी प्रकार से c में करना है, तो बोले c में करना है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका a है, ठीक है, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है, ध्यान में रखिएगा ये a b c है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निश्चित राशि जब बनाए तो ये प्रेजेंट एक बस पूर्व का तो हो गया 2x, या बाद में कितना है पता नहीं है, तो बाद में मान लेते हैं प्रेजेंट यानी pc, ठीक है, ये c के लिए मान ले प्रेजेंट, ये क्या दिया गया पता नहीं, इसको एज्यूम कर लिया, मान लिए। अब आगे देखिए क्या दिया गया, यहाँ पे रेशियो के अनुसार से देखिए पूर्व में दिया गया 3, तो बोले पूर्व में 3 दिया गया, बाद में कितना दिया 2, तो 3/2। इस प्रकार से कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लायर गुना कीजिएगा, तो बोले pc गुना 3 तो हो जाएगा 3pc इज इक्वल टू 2 इंटू 2 तो 4x हो जाएगा। अब ये गुना से भाग में आ जाएगा, तो pc इज इक्वल टू 4x/3, ये आपका हो गया, ये प्रेजेंट में c के लिए निकल गया 4x/3। आपको देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंट में निकल गया इतना, यहाँ पे b के लिए प्रेजेंट इतना निकल गया, a के लिए प्रेजेंट में 5x निकल गया। प्रश्न में कहता है क्या, यहाँ पे एक बार आप प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न में आपसे क्या कहता है, देखिए कहता है ना कि यदि वर्तमान को ही प्रेजेंट बोलते, ये वर्तमान निकल गया, a का वर्तमान 5x, b का वर्तमान 4x, c का वर्तमान 4x/3। यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि यदि वर्तमान में a तथा c के वेतन में 6600 रुपये का अंतर है, 6600 रुपये का अंतर है, तो यहाँ पे a और c का अंतर देखिए a क्या है, a है 5x, तो बोले a है आपका 5x। देखिए अभी घबराइएगा नहीं, ये आपका बेसिक मेथड है, उसके बाद बतलाएंगे आपको कि एग्जाम हॉल में कैसे बनाना, ठीक है, ये बेसिक है, इसको भी सीख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे बोला a तथा c का अंतर दिया गया कि 6600, यहाँ पे a हो गया 5x और c देखिए कितना, c हो गया 4x/3, इनका अंतर यानी घटा, इन्हीं का अंतर दिया गया कितना 6600 रुपये। तो कह सकते ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं समझे, फिर से समझिए। यहाँ पे प्रश्न में कहता है वर्तमान में तो ये सब वर्तमान ही निकल गया है ना, वर्तमान निकल गया, a का 5x, b का निकल गया 4x, c का निकल गया 4x/3। तो कहता वर्तमान में a क्या है, वर्तमान में a 5x, कहता a और c का अंतर यानी घटा, a और c का अंतर, तो c क्या है, c 4x/3, a लिख ले 5x, c 4x/3, अंतर यानी घटा, तो घटा दे दिए, कहता 6600 रुपये है, तो यहाँ पे कितना हो गया 6600 रुपये, कब, जब अभी अंतर किए, अब इसको हल करेंगे तो रिजल्ट 6600 रुपये। तो कह सकते आपस में दोनों क्या है, बराबर है, बिल्कुल कह सकते तो ये दोनों आपस में आपका क्या है, बराबर हो गया। अब इसको हल कीजिए, जब एलसीएम लीजिएगा तो 5 तिया 5, एलसीएम भिन्न का घटा बनाइएगा, तो बोले 3 5 15, 15x में 4x घटेगा, कितना बचेगा 11x/3 इज इक्वल टू 6600। अब यहाँ पे कट 11 से कट 11 6 का 66, ये क्रॉस मल्टीप्लायर गुना हो जाएगा तो 6 18 हो जाएगा, तो x बराबर 18/00, ये x का वैल्यू निकल गया 18/00। आपसे आंसर में देखिए क्या पूछ रहा है, ये तो अंतर का तुलना अंतर से कर लिए तो x निकल गया। आपसे देखिए पूछ क्या रहा है, कहता है कि बताओ, कहता तो बताइए कि वर्तमान में b तथा c के वेतन का योग क्या होगा, b तथा c के वेतन का योग वर्तमान में बोला, तो वर्तमान में b देखिए कितना है, b देखिए वर्तमान में b 4x है, तो बोले b है 4x, चलिए लिख ही देते हैं, b है 4x
और बी तथा और क्या बोला बी तथा सी के वेतन का योग। सी देखिए सी कितना है, सी है आपका 4x/3, ये योग बोला वर्तमान में योग, तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए। अब x के स्थान पे 1800 पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बोले 4 इंटू एक्स के स्थान पे 1800 प्लस 4 इंटू एक्स के स्थान पे 1800/3, तो अब जो आंसर आएगा तो ये वर्तमान में आएगा, बी प्लस सी का योगफल आएगा। क्लियर है? तो बोले 18 चौके 72, तो बोले 7200 प्लस 18 चौके 7200, इस प्रकार से हो जाएगा बटे 3। अब देखिए इसको गुना कीजिए, यानी कि भिन्न का जोड़ एलसीएम लीजिएगा। तो बोले एलसीएम 3 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा ना। अब 3 से 3 1 का एलसीएम 3 1 से 3 भाग दीजिए, 3 बार में 3 गुना 72 कीजिए, तो 3 दूना 6 7 21 पर 00 प्लस यहाँ पे बोलिए कि 7200 ही हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो 2 0 2 0 6 2 8 करे 8 हो जाएगा, 7 1 8 करे 8 हो जाएगा, 8 करे 8 2 तो 2। अब इसको 3 से डिवाइड कीजिए, तो बोलिए 3 से कटाए, 3 से 3 नमा 27 बच गया 1, 3 6 18 बच गया 2 0, तो यहाँ पे 9600 जो है कि आपका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे साथ इतना कीजिएगा तब जाकर के आंसर आएगा। आपको ऐसे बनाना नहीं, एग्जाम हॉल में कैसे बनाना है ये अब हम बतला रहे हैं, इस पे फोकस कीजिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं। तो ये वाला आपका था बेसिक रूल, आपको बेसिक मेथड से नहीं बनाना है, क्योंकि बेसिक मेथड से बनाइएगा तो पता चलेगा कि प्रश्न में कि 5-10 क्वेश्चन टच किए, बाकी बात सब प्रश्न छूट गया है, और वैसे आपको करना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बेसिक मेथड से कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये निश्चित राशि है ना, निश्चित राशि अब हटा दीजिए। ठीक है, प्रश्न लिखा हुआ रहने देते, ये निश्चित राशि अभी हटा दिए। यहाँ पे देखिए बिना एक्स वाई माने, यानी कि बिना कुछ एज्यूम किए आपको हल करना है। तब देखिए यहाँ पे देखिए इतना सा तो आपको पता है कि ये पूर्व वाला है, ये जो दिया गया रेशियो दिया गया ये पूर्व का है, यानी कि बाद का है, सॉरी पूर्व का है यानी कि पास्ट का है। तो ये 4 आपका पूर्व का है। यहाँ पे देखिए पूर्व का ए में दिया गया 4। तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो कि सेक्शन ए से ही सीखते हुए आए हैं कि तुलना करने पर आधारित प्रश्न बहुत सारा सीख रहे हैं और अभी भी बना रहे हैं, उसी पर आधारित प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सीखे थे, यहाँ पे देखिए 4 दिया गया, यहाँ पे आपको प्रेजेंट निकालना है। तो बोलिए प्रेजेंट निकालना है, ए बी सी। यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा फोकस कीजिए। यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे क्या करते हैं शॉर्टकट बनाने के लिए। तो बोलिए ये प्रेजेंट में है 4, प्रेजेंट नहीं, पूर्व में क्या है, पास्ट में आपका दिया गया 4। यहाँ पे ए में पास्ट क्या दिया गया 4। तो बोल सकते ना पूर्व का तुलना पूर्व से निकालना है वर्तमान, तो उससे गुना, इतना सा तो बोले सकते हैं। तो बोले यहाँ पूर्व में दिया गया 4, यहाँ पे पूर्व में दिया गया 4, यहाँ पे रेशियो के अनुसार से देखे ये पूर्व में क्या दिया गया 4। तो पूर्व का तुलना पूर्व से, जो पूछे उसे से गुना, निकालना है ए का वर्तमान यानी बाद, वही हो गया आपका। तो वर्तमान निकालना है तो 5 से गुना, ये ए निकल गया आपका। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब रेशियो का चिन्ह दीजिए। बी में देखिए, यहाँ बी में दिया गया पूर्व ये दिया गया 3, इसको इसलिए ऊपर में रखने प्यारे से, तो क्योंकि ये पहले निश्चित राशि होगा। ये यदि 400 होगा तो ये 300, ये 200, ये काट छाट करके आपको जगह रेशियो में करके दे दिया गया। क्लियर है? ये काट छाट करके आपको रेशियो में दे दिया गया, क्योंकि रेशियो का मतलब ये होता है कि छोटा करना, तो ये छोटा करके दिया गया। तो यहाँ पे कहेंगे कि प्रश्न के अनुसार से एक बस पूर्व बी में 3 है, और यहाँ पे रेशियो के अनुसार से बी में पूर्व में कितना है 3 है। तो बोले 3 का तुलना 3 से, यानी कि पूर्व का तुलना पूर्व से निकालना बाद, यानी कि प्रेजेंट वाला तो 4 से गुना कर देना, आपका जो है कि बी निकलेगा। उसी प्रकार से सी में बोले, सी में दिया गया पूर्व 2, यहाँ पे सी में देखिए पूर्व कितना दिया गया 3। तो पूर्व का तुलना पूर्व से निकालना प्रेजेंट नहीं बाद वाला, कोई प्रेजेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए, आपका क्या जाएगा प्रेजेंट। तो यहाँ पे ए बी सी का रेशियो प्रकट हो जाएगा। अब देखिए इसको हल कीजिए, 4 डिलीट हो गया, 3 भगवान को प्यारे हो गया, बचा क्या, यहाँ पे 3 बचा। आपको सिखाए थे जब भी फ्रैक्शन में हो और उससे रेशियो पे प्रकट करना है तो पहले हरों का एलसीएम ले लेना और प्रत्येक पद में गुना कर देना। तो यहाँ पे देखिए एक पद फ्रैक्शन में है तो हर का एलसीएम लीजिएगा तो 3 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 होगा। अब बताइए यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। तो बोलिए
1 को 3 बनाने के लिए कितना से गुना कर दे, बोलिएगा 3 से गुना कर दे, तो नीचे 3 तो ऊपर भी 3, तो बोलिए 5 गुना 3 की जगह कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये तो आपको शुरू से सिखाते हुए आ रहे हैं। या 1 को 3 बनाने के लिए कितना से गुना कर दे, बोलिएगा 3 से गुना कर दे, नीचे 3 तो ऊपर भी 3, तो बोले 4 गुना 3 की जगह तो 12 हो जाए। उसी प्रकार से ये 3 है, 3 बनाने के लिए 3 को कितना से गुना करे, बोलेगा 1 से कर दीजिए ना, तो बस 1 नीचे तो ऊपर भी 1, बोले 2 गुना 2 तो 4 हो जाए। ये आपका क्या आ गया, ये आपका जो है ना प्रेजेंट में निकल गया, ये आपका वर्तमान निकल गया, वर्तमान का रेशियो निकल गया आपका। अब देखिए वर्तमान में आपको दिया गया है ए और सी का अंतर दिया गया, ए और सी का अंतर दिया गया 6600 रुपये, ए और सी का अंतर 6600 दिया गया। यहाँ पे ए, ये वाला ए है, बी है, सी है, और ए और सी का अंतर देखिए 15। अंतर का मतलब हुआ कि अंतर का मतलब हुआ घटा, बड़ा में छोटा को घटा देना, तो 15 और 4 के बीच का अंतर कितना का, बोले 11 का। तो अंतर का तुलना अंतर से पूछा गया है, क्या चीज पूछा गया आपका कि बी प्लस सी का योगफल बताइए, तो बी प्लस सी का योगफल बताइए, तो बताइए बी और सी को जोड़िएगा तो कितना, 16 से गुना कर दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना, बस देखिए आपका आंसर आ गया। तो बोले 11 से कटे 11 6 का 66, 16 6 का 96, 96 पे 00। बताइए ये आपका क्या समझ में आया। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से फटाक से आप बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, इस पे आधारित और सारा प्रश्न लिए हैं, तो वो प्रश्न बतलाएंगे तो आपका जो है कि माइंड क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार से जो है कि जल्दीबाजी में आप आंसर ला सकते हैं। आगे देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 2 नंबर प्रश्न कहता है कि एक वर्ष पूर्व राम तथा गोपाल के वेतन का अनुपात। देखिए राम है, राम को आर से, गोपाल को जी से, ये पूर्व वाला दिया गया रेशियो। तो पूर्व 1 वर्ष पूर्व कितना दिया गया, 3:4 दिया गया। बस ये निश्चित तरह से आपका काट छांट के दिया गया, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या कहता है, पिछले वर्ष तथा इस वर्ष, पिछले वर्ष और इस वर्ष, यानी कि पिछले वर्ष होगा पहले, इस वर्ष यानी होगा वर्तमान। क्लियर है, वर्तमान होगा इस वर्ष। तो अब यहाँ पे देखिए वर्तमान बाद वही हो गया, ठीक है, क्लियर रखिएगा। तो कहता है पिछले वर्ष तथा इस वर्ष व्यक्तिगत वेतन का अनुपात दिया गया। कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको लिख करके ही बना देते हैं ना। पिछले वर्ष यानी पूर्व, ये है आपका बाद, लिख दे। क्लियर। अब पूर्व और बाद का जो कि रेशियो दिया गया 4:5, यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे आपका दिया गया 2:3, ये आपका प्रश्न में दिया गया। तो कहता है उनके वर्तमान वेतन का योगफल जो है, वर्तमान वेतन का योगफल 8320 है। वर्तमान वेतन का योगफल 8320 है, तो वर्तमान का न दिया गया है, तो अनुपात को पहले अनुपात को परिवर्तित करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका क्या है, पूर्ववाद है। तो आपको पहले सबको वर्तमान में कन्वर्ट करना है, वर्तमान में बदलना है। तो वर्तमान में बदलने के लिए आपको दिया गया है, तो क्या दिया गया यहाँ पे देखिए आपका क्या, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। एग्जाम हॉल में आपको जो है डिस्प्ले पे रहेगा, मिला लिखा हुआ रहेगा, तो आपको इतना सा भी नहीं उतारना, डायरेक्ट अटैक करना यहाँ पे। क्लियर है, लेकिन डायरेक्ट अटैक यहाँ पे करना है, ये बात आप ऐड कर लीजिए। ये तो हम बतला रहे हैं तो उतार रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये पूर्व दिया गया है, आपको सबको वर्तमान में लाना है, वर्तमान प्रेजेंट में लाना है, क्योंकि प्रेजेंट में लाइएगा तभी तो प्रेजेंट का तुलना प्रेजेंट से कीजिएगा, और जो पूछे उससे गुना करना है। तो सबसे पहले प्रेजेंट लाने के लिए देखिए क्या यहाँ पे उपाय दिया गया, तरीका दिया गया। यहाँ पे राम देखिए पूर्व में है 3, राम है भैया, बोलिए राम है, ये गोपाल है, राम पूर्व में है 3, यहाँ पे राम पूर्व में कितना है 4 है। तो बोले पूर्व का तुलना पूर्व से निकालना, बाद वाला है प्रेजेंट निकालना, तो बोले 5 से गुना, तो ये रेशियो निकल गया आपका राम का। उसी प्रकार से यहाँ पे गोपाल है 4 प्रेजेंट में, यानी कि सॉरी ये पूर्व में गोपाल है 4, यहाँ पे पूर्व में गोपाल है 2, तो बोले 4 का तुलना 2 से निकालना है प्रेजेंट, तो ये वाला 3 यानी कि बाद, ये 3 से गुना कर दीजिए, ये आपका क्या निकल गया, ये सब रेशियो अब प्रेजेंट का निकल गया, नहीं वर्तमान का निकल गया, ये आपका वर्तमान का निकल गया। तो बोलिए इसको हल करना है, 2 से कट रहा है 2 बार में, तो कटा दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए फिर यहाँ पे देखिए, और यदि कटाना चाहते थे 3 से 3 ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो चलिए इसको कटा ही देते हैं, ठीक है। आपका मर्जी, कटाइए नहीं कटाइए, बात तो बराबर ही है। आप देखिए 4 और ये नीचे में 1 है, 4 1 का एलसीएम कितना होगा, 4 ही होगा, क्योंकि जब फ्रैक्शन में रहे उसे सरल अनुपात में बदलना है, तो हरों का एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद में गुना करना है। 4 1 का एलसीएम 4 होगा, तो बोलिए
4 बनाने के लिए कितना से गुना कर दे, बोले 1 से, तो 1 से नीचे 1 तो ऊपर भी 1, तो 5 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका 1 है तो 1 को 4, यहाँ पे 1 होगा ना, तो 1 को 4 बनाने के लिए कितना से गुना कर दे, बोलेगा 4 से, तो नीचे 4 तो ऊपर भी 4, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में कहता है ना कि उनके वर्तमान वेतन का योग, यानी कि राम और गोपाल का दिया 8,320 है, तो 8,320 है वर्तमान में, ये भी तो आपका वर्तमान ही राम और गोपाल निकला, तो वर्तमान का तुलना वर्तमान से कर दीजिए, तो बोले 8 और 5 को ऐड कीजिएगा तो 13, तो योगफल का तुलना योगफल कब का, वर्तमान का तुलना वर्तमान से, जो पूछे उससे गुना कर देना। देखिए क्या कहता है, राम का वेतन अब कितना है, राम का वेतन अब यानी कि वर्तमान, तो बोले ये राम है तो राम कितना 5 से इसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए। 13 से कटाइए, 13 से कटाए, 13 छाके 78, 13 छाक 78 बच गया 5, 5 यानी 2 52, तो 13 चौके 52, तो 640, जीरो तो जीरो बैठा दे, 640 गुना 5 कीजिएगा तो बोलिए 4 पंचे 20 करे जीरो, ये जीरो यहाँ पे उतरेगा, ठीक है, 4 पंचे 20 के जीरो हाथ बचा 2, 6 पंचे 30, 30 2 32, आप फटाक से आंसर बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है जल्दीबाजी में बोल सकते हो, आपको ये भी नहीं उतारना, डायरेक्ट हमला करना, अटैक करना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये सब एग्जाम हॉल में मिलेगा लिखा हुआ ही। क्लियर है प्यारे साथियों, तो इसको मिटाते हैं। अब आगे देखिए, आगे भी वही प्रश्न है, नहीं समझ में आया भी कोई दिक्कत नहीं, बस अभी 2-4 प्रश्न उसी पर लिए हैं, आपको समझ में आएगा और किस किस प्रकार से पूछा जाता है ये भी पता आपको चल जाएगा कि इसी में अनुपात को प्रत्येक पद को परिवर्तित करना है, ये वाला प्रश्न है, आपको समझ लेना। तो देखिए, तो ये अब आपका 3 नंबर दिए क्या कहता है, अगर ए और बी के वेतन का योगफल दिया, ए और बी के वेतन का योग पहले दे दिया गया, ये ए और बी का योग दे दिया गया। आगे कहता है कि ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, यहाँ पे देखिए आपको समझना है कि ये वाला खर्च है बचत, ये भी अनुपात को प्रत्येक पद को परिवर्तित करने पर भी प्रश्न आधारित है ये भी। तो ये कहता है ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपये है, ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, यहाँ पे लिख रहे 80% खर्च करता है। तो प्यारे साथियों 80%, आप परसेंटेज पढ़ चुके हैं, बेसिक पढ़ चुके हैं, तो मतलब 80% का मतलब होता है 4/5 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज डिलीट कीजिएगा नीचे में 100 आएगा, काट छट कीजिएगा तो इतना हो जाएगा। तो बोले 80% बोलता है खर्च करता है, तो टोटल है 5 में देखिए खर्च किया कितना 4 कर दिया, बता टोटल है 5 में खर्च कर दिया कितना 4 खर्च कर दिया, बचा कितना 1 बचा होगा, तो हम कह सकते हैं 1 बचा, क्योंकि आपको सिखाए थे कि 1 में 1 से छोटा वाला भिन्न घटाना है, तो भिन्न घटाना है तो हर में अंश को घटा देना, तो भाई है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे वही कह रहा है आपका कि 80% खर्च करता है, तो चलिए यहाँ पे खर्च और बचत का लिख देते हैं, खर्च और बचत लिख देते हैं, खर्च, चलिए खर्च और बचत लिख देते हैं, बचत का रेशियो पहले लिख देते हैं, खर्च क्या बोले 4, टोटल है 5, आय उसका वेतन है 5 में 4 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना बोले 1 बचाया होगा। चलिए रेशियो प्रकट कर दिया। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है कि 70%, 70% खर्च करता है, तो 70% का मतलब आपको याद होना चाहिए 7/10, नहीं जानते तो इसको डिलीट कीजिएगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, क्लियर है, फिर 100 आ जाएगा, 0 कटाएगा 7/10, तो यहाँ पे 70% खर्च करता है, यानी कि 7 खर्च कर दिया 7 बचा कितना 10, तो बोले बी के लिए ये है, ए के लिए ये है आपका बी के लिए, ध्यान में रखिएगा ये है आपका बी के लिए, तो बोले खर्च क्या 7 बचाया कितना 3 बचाया, टोटल आय पूछेगा तो 10 हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है यदि उनकी बचत 4 पॉइंट कहता है यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात है, बचत का अनुपात दिया गया, चलिए लिख देते पहले बचत दिया गया 4:3, कोई दिक्कत नहीं। आगे उसके बाद देखिए क्या कहता है कि बचत इतना है, तो कहता है ए का वेतन कितना है, ए का वेतन कितना है बोला ना, तो देखिए ए का वेतन निकालना है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए का वेतन बताना, सबसे पहले बनाने का रास्ता आपको दे दिया गया है, बोलिएगा क्यों, कहां से दिया गया, कैसे दिया गया, ये देखिए ये जो रेशियो दिया गया ना, ये बचत का रेशियो दिया गया, ये पहले निश्चित होगा, इसको तोड़ छाट करके काट छाट करके दिया गया 4:3, तो बचत का रेशियो दिया गया है, ये बचत दिया गया ए के लिए 4, ये बचत ए के लिए, ये बचत बी के लिए, यहां से देखिए रेशियो के अनुसार से बचत रेशियो के अनुसार से 1 है, यहाँ बोले 4 है,
तो बोले ये यहाँ पे लिख रहे, ठीक है। तो बोले बचत यहाँ पे बोल रहा 4, रेशियो का अनुसार से 1, तो बोले 4 का तुलना 1 से निकालना है आय, क्योंकि ये जो आपका दिया गया है ना, ये जो 3 नंबर में दिया गया ए और बी के वेतन का योग दिया है, वेतन वेतन यानी आय जितना वो कमाता है, तो आय दिया गया तो आपको आय ना निकालना है ए और बी का कितना है, तो बोले आय निकालना है, तो आय निकालने के लिए दोनों को ऐड कीजिएगा तभी तो आय निकलेगा ना। ये दोनों को जैसे 4 और 1 को ऐड करते 5 निकले, ये क्या निकला, ये आपका आय निकला। यहाँ पे भी 7 और 3 को ऐड कीजिएगा तो क्या निकला 10, तो ये क्या आपका आय निकल गया। तो वो आय निकालना आपको, तो ए का आय निकालना, तो बोले 4 और 1 को जोड़िएगा तो 5 से गुना करना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ बी में देखिए, बी का बचत दिया गया 3, यहाँ पे बी का बचत देखिए क्या दिया गया, बचत दिया गया 3, तो बचत का तुलना बचत से निकालना है आपको आय, 7 और 3 को जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से गुना किया तो आपका आय निकल गया। अब इसको हल कीजिए, 3 से 3 डिलीट हो गया, देखिए कटाइए, कटाने जानते थे यहाँ पे कटाइए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। 5 से कटा 5 जगह 5, 5 दूना 10। अब देखिए ये आपका निकल, और देखिए कट रहा है 5 जगह 5, 5 दूना 10, या देखिए 2 एका 2, 2 दूना 4, तो ये 2:1 निकल गया। क्या चीज, ये निकल गया आपका वेतन, वेतन यानी आय निकल गया किसका, ए और बी का। यहाँ पे प्रश्न में कहता है आपका कि ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपये है, ए और बी के वेतन का योगफल 2100 रुपये है, तो योगफल का तुलना योगफल से, तो बोले यहाँ पे वेतन देखिए कितना है, 2 और 1 को ऐड कीजिएगा तो 3, तो योगफल का तुलना योगफल से पूछा क्या जा रहा है, तो आपसे पूछ दिया गया है कि बताओ ए का वेतन क्या है, ए आपका ये वाला 2 है, तो 2 से गुना कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। 3 से कटाए 3 से 21, 7 से 7 दूना 14, यानी कि 14 पे 2 0। तो इस प्रकार से आप जो है कि जल्दी से आंसर बोल सकते हैं। चलिए अब इसको भी मिटाते हैं, आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। तो अब आगे देखिए, हालांकि अब आपसे टोटल प्रश्न बन जाएगा, लेकिन फिर भी बना देते हैं। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न में क्या कहता है। 4 नंबर प्रश्न में कहता है कि 3 पुस्तकों का सम्मिलित करके मूल्य 680 है, 3 पुस्तकों को जोड़ने के बाद 680 रुपया मूल्य दिया गया है। कहता है यदि पहली पुस्तक 25% लाभ पर, दूसरी पुस्तक 20% लाभ पर, देखिए 25% लाभ पर, 25% का मतलब होता है 1/4, तो 25% लाभ पर, दूसरी पुस्तक कहता है 20% लाभ पर, 20% का मतलब होता है 1/5, इतना सा याद रहना चाहिए। आगे कहता है तथा तीसरी पुस्तक 25% हानि पर, तो 25% हानि पर, तो इसका मतलब हुआ 1/4। इस प्रकार से आगे देखिए क्या कहता है, 25% हानि पर बेचा जाए, ये बेचा जाए तो इनके विक्रय मूल्य 543 और 3 दिया गया। अब यहाँ पे समझिए, सबसे पहले ये आपका क्या गया, बेचा गया है, तो यहाँ पे देखिए सीपी, यानी कि यहाँ पे देखिए सीपी और एसपी, कहने का मतलब कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो बोले कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, तो यहाँ पे देखिए ये लाभ हुआ, तो बोले पहले इसका क्रय मूल्य होगा 4, क्रय मूल्य होगा 4, एक हो गया लाभ, प्रॉफिट ना बोला यहाँ 25%, तो क्रय मूल्य होगा 4, एक हो गया लाभ, तो बोले कितना में सेलिंग क्या होगा, बेचा कितना होगा, 5 में बेचा होगा, तो बोल सकते इस प्रकार से। उसी प्रकार से यहाँ पे बोले ये बोला 20% लाभ, बोले ये नीचे वाला क्या, क्रय मूल्य यानी कि खरीदा होगा 5 में, खरीदा होगा 5 में, बेचा कितना में, एक लाभ ना हुआ, लाभ से बेचा, तो बोले खरीदा होगा 5 में, बेचा होगा 5/1/6 में, 5/1/6 में बेचा, तभी तो 1 लाभ हुआ ना। देखिए खरीदा 5 में, बेचा 6, तो बोले 1 लाभ हुआ ना, तो 1% लाभ हुआ। उसी प्रकार से यहाँ बोला कि 25% हानि पर बेचा, हानि पर बेचा, तो बोले खरीदा होगा 4 में, 25% हानि पर वो बेचा, तो बोले 1 हानि पर बेचा, तो कितना में बेचा होगा, 3 में बेचा होगा। तो इस प्रकार से आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो है कि रेशियो प्रकट हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या किया है, यहाँ पे बनाने का दरिया दिया गया है, तो क्या दिया गया, यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो आपका दिया गया 5:4:3 दिया गया, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया गया है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कहता है दूसरी पुस्तक का क्रय मूल्य पूछ दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं। और सबसे पहले 3 पुस्तकों का सम्मिलित क्रय मूल्य दिया गया, 3 पुस्तकों का मूल्य दिया गया 680, तो मूल्य यानी क्रय मूल्य, तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना आपका, तो बोले यहाँ पे एसपी है 5 यानी विक्रय मूल्य दिया गया 5, रेशियो के अनुसार से विक्रय मूल्य देखिए पहला में क्या है, रेशियो के अनुसार से विक्रय मूल्य दिया गया 5, तो बोले 5 का तुलना 5 से, जिसको निकालना है उससे गुना, क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य क्या है 4,
तो 4 से आप गुना कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे बी में देखिए ये हो गया आपका ए, हो गया बी, सी, इस प्रकार से निकाल। बी में देखिए क्रय मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया 4, यहाँ पे विक्रय मूल्य बी में दिया गया 6, तो बोले 4 का तुलना 6 से निकालना है क्रय मूल्य, तो 5 से गुना कर देना। उसी प्रकार से सी में देखिए, सी में विक्रय मूल्य यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य 3 है, यहाँ पे विक्रय मूल्य दिखेगा सी में तो है 3, तो 3 तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना है सी के लिए, तो यहाँ पे क्रय मूल्य 4 है तो 4 से गुना कर दीजिए। अब इसको हल कीजिए, 5 से 5 डिलीट हो जाएगा, 3 से 3 डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे 2 से घटा 2 दूना 4, 2 तिया 6, इस प्रकार से हो गया। और देखिए कट रहा है तो कटा दीजिए, नहीं कटाइएगा तो चलेगा। यहाँ पे 2 4 4, तो ये कट रहा है, 2 एका 2, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, रेशियो का मतलब है काट छाट कर दीजिए। अब देखिए फिर भी फ्रैक्शन में रह गया, नीचे में 3 रह गया, तो इसको सरल अनुपात में बदलना तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 का एलसीएम 3 ही रहेगा ना, तो बोले यहाँ पे होगा 1, 1 को 3 बनाने के लिए कितना से गुना कर दे, बोलेगा 3, तो नीचे 3 तो ऊपर भी 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 को 3 बनाने के लिए कितना से गुना करें, बोलेगा 1 से, तो नीचे 1 तो ऊपर भी 1, तो 5 गुना 1 किस जगह तो 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका कुछ नहीं 1 है, तो 1 को 3 बनाने के लिए कितना से गुना कर दे, बोलेगा 3 से, नीचे 3 तो ऊपर भी 3, 3 दूना 6, ये तो आपको शुरू से सिखाते हुए आ रहे हैं। पुस्तकों का सम्मिलित मूल्य दिया गया, यानी क्रय मूल्य दिया गया 680 रुपया, तो 680 रुपया तीनों पुस्तकों का क्रय मूल्य दिया गया, तो ये भी आपका जो निकला ना, ये भी आपका कॉस्ट प्राइस निकला है कि क्रय मूल्य ही निकला। तो बोले तीनों पुस्तक का क्रय मूल्य, यहाँ पे तीनों को जोड़े 6 5 11 11, 6 को जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा। तब पूछा क्या, पूछ दिया गया आपसे क्रय मूल्य ही पूछा गया, तो कहता तो दूसरी पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा, दूसरी पुस्तक 5 से गुना कर दीजिए। अब इसको हल कीजिए, 17 चौके 68, 4 पंचे 20, 20 पे 1 0, इस प्रकार से आप जो है कि जल्दी से आंसर बोल सकते हैं। प्यारे साथ, तो अब नेक्स्ट जो 5 नंबर प्रश्न है वही प्रश्न है आपसे बन जाएगा। क्लियर है? यदि नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, उसको भी हम हल करके बतलाएंगे। यदि आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। तो प्यारे साथियों, वीडियो को करते हैं यहाँ पे स्टॉप। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।